कि मेरे हाथ में। सर, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक सदर याहिया इक़्तिदार जीती हुई पार्टी को देना चाहता है, मगर शेख मुजीब को अपने 6 पॉइंट्स पर हल्की सी लचक दिखानी पड़ेगी। मुजीब पर हमारा और उसकी पार्टी दोनों का दबाव है। वो सदर याहिया को लचक देने की पोजीशन में नहीं है। यस सर। सर, बांग्लादेश का अलग मुल्क के तौर पर भारत का हमसाया बनना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। 1965 से हमारी जो ट्रेड बंद है पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश के साथ शुरू हो जाएगी। बंगालियों की पटसन और हमारे कलकत्ता के सरमाएदारों की इंडस्ट्रियां, उनका मिलाप हिंदुस्तान का पटसन के कारोबार में दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज बन जाएगी। सर, बांग्लादेश का डिफेंस सिस्टम और उसका खजाना सब हमारे कंट्रोल में होगा। जी सर। A friendly and wealthy golden sparrow of independent yet, dependent upon India, Bangladesh, is millions times better than Bengal as the province of Pakistan. जी सर। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो भी सोचा, बिल्कुल सही सोचा। नहीं सर, अभी ऑपरेशन के कोई आसार नहीं है। अगरचे कर्नल अफरा से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यस सर। सर, ये कोई जर्नलिस्ट हैं सदफ। इसके बारे में पहले भी आपको सरसरिया बताया था। पहले तो हमें शक था कि ये मुक्ति बहानी वालों से मिली हुई है, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ कि ये ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसके तज्जिए और ख़बरें हमेशा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होते हैं। बंगाल के इतने बुरे हालात में इस तालबा के बारे में जानकर अच्छा लगा। सर, मसला ये है क्योंकि ये लड़की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ करती रहती है और बेशुमार मुहिब वतन बंगाली इसकी ख़बरों के सोर्सेज हैं। पिछले रोज़ इसके कमरे से उन बंगालियों की इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई और फिर इकबाल मोहल्ले में उनका कत्लेआम हुआ। सर, जासूसी नेटवर्क का अगर ये सिलसिला ना रुका तो दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती रहेगी। ये इस साफी तालबा के कमरे में और कितनी तालिबात रहती हैं? सर, इसके अलावा 2 और हैं और दोनों का ताल्लुक बंगाल से है। ओह, तो इन तीनों का इस कमरे से बाहर भी किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक है? सर, ग्रुप तो कोई नहीं है, लेकिन पंजाब से आए 2 स्टूडेंट्स को अक्सर इन 3 लड़कियों के साथ देखा गया है। गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में जाकर इंफॉर्मेशन चुराना कोई आम बात नहीं है। इसमें जरूर कोई अंदर का बंदा शामिल है। खैर, तुम इन पांचों के ग्रुप पे नजर रखो कि ये लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं।
वेलकम बैक। पूरे ढाका में सिर्फ एक ही जगह है जहां हम अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन साहब, ऐसी कौन सी जगह है? ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी? हाँ हाँ, ढाका यूनिवर्सिटी। वहां के हॉस्टल्स, वहां की लाइब्रेरीज, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बारूद का हेडक्वार्टर बना दो। मेक ढाका यूनिवर्सिटी स्टेट अगेंस्ट स्टेट। शाहिद, ये सब क्या है? ये हिंदुस्तान के फौज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम। ये किताबें बंगाल के नौजवानों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और खसूसन ढाका यूनिवर्सिटी में फराहम की जाती हैं। आई सी। तो नौजवान जहनों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। और अगर लोग खुद लहदगी पर आमादा हो जाएं तो तब भी कौमी क़यादत का ये काम है कि वो कौम को हिंदुस्तानी अज़ाइम से आगाह करें, ना कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। मगर अब क्या करें कि कौमी क़यादत तो सिर्फ सियासत कर रही है, मकबूलियत के ज़ोम में मुब्तला है। पाकिस्तान ना रहा तो ये मकबूलियत धरी की धरी रह जाएगी। शेख साहब को इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शेख साहब को सब पता है और आज़ादी का ख्वाब देखना हर शख्स का हक है। इंटेलिजेंस एजेंसी की ये रिपोर्ट पढ़ो। अगरतला साजिश केस में शेख साहब 1969 में इंग्लिस्तान गए और वहां जाके हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। आगे रिपोर्ट पढ़ो। Sheikh Mujib went to London on 22nd October 1969 and next day he met with Indian officials and made plans for liberation, including when the war would start, where our freedom fighters would be trained and where refugees would take shelter. बंगाल की आवाम इस तरह की रिपोर्ट से कायल ना हो गई। है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अवामी लीग के सरबराह ट्रांसफर ऑफ पावर में डिले होने का रोना रो रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि अवामी लीग के सरबराह ने खुद इलेक्शन से 1 साल पहले अपनी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज की है। दिस ट्रांसफर ऑफ पावर मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंदिरा गांधी रादर शेख मुजीब अलोन। पाकिस्तान को तोड़कर आज़ादी भी क्या आज़ादी होगी। पाकिस्तान से नफरत को इस हद तक न ले जाया जाए कि आखिर में बंगाल के हाथ सिर्फ हिंदुस्तान की गुलामी रह जाए। इंदिरा गांधी का प्यादा बनने से 1000 दर्जे बेहतर है कि पाकिस्तान का शाह सवार बनकर मैदान में उतरा जाए और फिर चाहे जान भी चली जाए कोई गम नहीं। जवाब साहब, क्या हुआ? बड़ी गहरी सोच में है। साहब, समस्या तो बताएं, अभी हल कर देंगे। फारूक साहब कहते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना, हिंदुस्तान से आने वाला तमाम असला ढाका यूनिवर्सिटी में छुपा था। साहब, ये काम इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा मोमेंट हम कैसे करेगा, और फिर यूनिवर्सिटी का रिएक्शन क्या होगा, ये भी मालूम नहीं है। अरे साहब, ये तो कोई मसला ही नहीं है। ढाका यूनिवर्सिटी वो तो हमार मुट्ठी में है, और प्रोफेसर नारायण हमार शुभ चिंतक हैं। आप मिले तो थे उनसे। जगन्नाथ हॉल, मनोटी का हॉस्टल, हाँ, वहां तो हम पहले ही लोगों को उठा उठा कर लाते हैं और उनकी टॉर्चर की आवाजें तक जगन्नाथ हॉल से बाहर नहीं आने देते। साहब, ये जगन्नाथ हॉल वाला आइडिया बहुत बढ़िया है, और फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में असला भी छुपाया जा सकता है। हम लाइब्रेरी को ताला लगा देंगे, आप चिंता ना करें साहब। ये वेस्ट पाकिस्तान का स्टूडेंट कंट्रोल में है। अरे साहब, उनकी चिंता न करें, 2 से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया, बड़े सादा से लोग हैं।
एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आए। इतने डरपोक हैं कि हवा में भी फायर हो तो डर जाते हैं। आप मैं कराची से हूँ। यहाँ ढाका छुट्टियों पर आई थी और मेरा नाम सादिया है। आई एम मेहरुन्निसा फ्रॉम लाहौर। इश्क दे चक्करां विच ढाका यूनिवर्सिटी दाखला लिया सी और अब यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। लाहौर देखने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कैसा शहर है? वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा स्टाइल है तुम्हारा, आधी पंजाबी आधी उर्दू। देखें जी, उर्दू तो मेरी कौमी ज़ुबान है और पंजाबी तो मेरे सांबा विच समाई है। अच्छा मौका है, इस कैदे तन्हाई में पंजाबी सीख लो, फिर अपने इर्द गिर्द हर शै नाल मोहब्बत हो जाएगी। हाय, पंजाबी बड़ी दिलचस्प ज़ुबान है। असल में मैं तो 100% ही पंजाबी बोलती, लेकिन वो मेरे मंगेतर है ना, उनको उर्दू से इश्क है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं वो। बस उनके शौक़ की खातिर मैं उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ। इसी वजह से पंजाबी और उर्दू मिक्स हो जाती है। आपके मंगेतर कहाँ होते हैं? जनाब, उन्हां दी खातिर ही ते ढाका विच ख्वार हो रही हैं। मेरे मामूजात कज़न हैं, बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। क्या खूबसूरत फूलों जैसा नाम है उनका, उल्फाम। ना लेनिया ते सावा विच आ जांदा है तूफान, दिल दियां धड़कना ते इख्तियार नहीं रहंदा। यहीं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो। ऐसी क्या ख़ास खूबी है आपके गुलफाम साहब में जो आप उनकी इतनी दीवानी हो गई? कोई यही खूबी हो तो बताऊं। बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, जैसे सावन की पहली बारिश बेकरार होकर बरसती है। उनको तो शायद खबर भी ना होगी कि उनकी मेहरुन्निसा किस हाल में है, वरना वो बेचैन होकर दौड़े चले आते।
भाई। मैडम फरूख साहब ने ढाका यूनिवर्सिटी को मुफ्ती तहरीर का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया है। मालूम है। जबोर साहब ने इस सिलसिले में ढाका यूनिवर्सिटी की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसमें ढाका यूनिवर्सिटी के वो तमाम एरियाज मार्क्स कर दिए हैं जहां पर असला और आरडीएक्स स्टोर करने की जगह मौजूद है। Got it? यूनिवर्सिटी के ग्राउंड और हॉस्टल में असला चलाने की प्रैक्टिस एरियाज कौन कौन से हैं वो भी मार्क कर दिए। जगन्नाथ हॉल और दूसरे हॉस्टल्स में बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। What do you say? मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा, हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ये ढाका असला कैसे पहुंचेगा? फिर ढाका जैसे शहर में ढाका यूनिवर्सिटी, ये सामान वहां कैसे ट्रांसफर होगा? तुम्हारे सामने पूरा सूरज भी निकला हो, दिन भर का पूरा भरपूर उजाला भी हो, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा सामने दिन है या रात है। मैडम मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये असला भारत से ढाका यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स। तुम फॉलोअर्स की कैटेगरी में, लीडर बनने का ख्वाब ना देखो। शेर की खाल पहन लेने से लीडर शेर नहीं बन जाता। ये ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जब्बार साहब को दे दो और उनसे कह दो कि ढाका यूनिवर्सिटी मुफ्ती बानी के बारूद का हेडक्वार्टर बनने के लिए तैयार है। राइट मैम। वैसे तुम कैसे अगवा हुई? इंजेक्शन के जरिए। मैं बाजार शॉपिंग करने गई थी और लगता है ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। इंजेक्शन के बाद जब आंख खुली तो मैं यहाँ थी। मुझे भी धोखे से अगवा किया। एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे मंगेतर गुलफाम का नाम लेकर कहा कि पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। तो बस दरख्त की ओट से मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। आंख खुली तो मैं यहाँ थी। पंजाबी बोला करो ना, तुम्हें सूट करती है और मुझे सीखनी भी है तुमसे। ज़रूर, साढ़े कोल ते वक्त ही वक्त है जनाब, कुछ हासिल करके ही उठांगे इधर से। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने अपने मंगेतर का? गुलफाम। वैसे बड़ा ही मज़ेदार नाम है, जैसे मिठाई नहीं होती, जैसे गुलाब जामुन, लड्डू। बिल्कुल, गुलाब जामुन की तरह ही रसीले हैं मेरे गुलफाम। कुछ रोज़ बाद ही हमारा निकाह था। पता नहीं किस शरीके की नज़र लग गई। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे गुलफाम। मैं एक बारी नाराज़ हो जावा ना ते 100 जतन कर देने मैनू मनान वास्ते। लगता है कि कैदे तन्हाई तुम्हारे गुलफाम साहब के किस्से सुन सुन कर ही कट जाएगी। हाँ, ये तो है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। वैसे ना मेरे जहन में एक प्लान चल रहा है। कैसा प्लान? यहाँ से निकलने का प्लान। और प्लानिंग के लिए सोचना ज़रूरी है और सोचने के लिए खाना ज़रूरी है। तुम भी
वैसे गुलफाम एक बात बताऊं, हॉस्टल की लाइफ ना बड़ी बोर होती है। मैं तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से यार। हाँ यार, लेकिन बंगाली लोग बड़े ही अच्छे हैं। अब तो दिल लग गया इनसे। अब तुम्हारे दिल का क्या है भाई? इतना तो असली शायर को आमद नहीं होती जितनी मतलब आपका दिल लगता है और बदलता है। लेकिन यार एक मसला है, यहाँ की रातें बड़ी खौफनाक होती हैं। इकबाल हॉस्टल की सारी सारी रात जगन्नाथ हॉल से यूं की आवाजें आती रहती हैं। कहता तो ठीक है, तो कोई नहीं, जाके जगन्नाथ हॉस्टल में देख लेते हैं। हम कौन सा डरते हैं भाई, चल देखते हैं। ओए इधर, ये क्या तरीका है बात करने का? ये जगन्नाथ हॉल है, यहाँ मगर भी पाकिस्तानियों को दाखला मना है। चलो रास्ता चेंज करो, आउट। शाला हमारी गैरत को मत ललकारो। अगर तैश आ गया ना तो हशर बर्पा कर देंगे। क्यों अदनान? हाँ, ये मोटा मोटा उर्दू का लफ्ज बंगाल में नहीं चलता। हमार माता भाषा का राज है और ये इलाका तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ओ हॉरर कैप, मैं सारी रात में सो नहीं सकता। जगन्नाथ हॉल से इंसानों के चीखने की आवाज आती है, मतलब हो क्या रहा है अंदर? तो जैसे अंग्रेजी बाबू डर जाते होंगे चीखों की आवाज सुन के, अपनी मम्मी को फोन लगाते होंगे, हेल्प हेल्प मम्मी हेल्प। हेल्प नहीं आएगी यहाँ, यहाँ आएगा तो स्वराज, मुक्ति मिलेगी। स्वराज, मुक्ति, इन अल्फाज में ना तो मैंने कभी कोई शायरी सुनी है और ना तो कभी कोई शायरी कही है। ए, 2 नंबर के शायर, तूने दुनिया देखी ही कहाँ है? तू अभी बच्चा है, परंतु चिंता न कर, तुझे डिग्री मिले ना मिले तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। यार देखो भाई, लड़ तो हम सकते थे, अब नींद आई है ना, क्या लड़े? हाँ, तुम्हारे मुंह नहीं लगते हम। ठाके शाले। आओ। बहुत बड़ी ख्वाहिश लेकर आया माता जी के पास। माता जी का भगत बनना चाहता है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि माता जी का भगत बन जाऊं और माता जी हमें अपने शरण में लेके हमार तकदीर बदल दें। बलिदान मांगती है माता जी, बोल बलिदान देगा? मैडम जी, हम तैयार हैं, जिस तरह का चाहे बलिदान बोलो, हम देगा। खून का बलिदान, अपनों के खून का बलिदान माता जी के चरणों पर चढ़ा सकता है? मतलब क्या आपका? तेरे भाई ने बंगाली होकर पंजाबी लड़की से ब्याह किया है। शाला, ये कब हुआ? जब भी हुआ मगर हो गया। हम सारे बंगाल में मगरब और मशरिक के दरमियान दीवारें खड़ी कर रहे हैं और मुक्ति लीडर का भाई मगरब वालों के साथ रिश्तेदारियां बना रहे हैं। ये रिश्ता माता जी को मंजूर नहीं है
उनका भगत बनना है ना, तो जा जाकर अपने घर का गंद साफ कर। अपने खून का खून बहाकर जो माता जी के चरणों पर चढ़ाएगा ना, तो उसके बाद ही फैसला होगा कि तू उनका भगत बनने के काबिल है या नहीं, काबिल है या नहीं। जिसकी तस्वीर पे जाके निशाना लगेगा वही होगा मेरा पहला मकसद, और वहीं से शुरू होगा मेरे शक का आगाज, और वहीं से पकड़ा जाएगा ये जासूसी नेटवर्क। हट जाओ गुलफाम।